तो मैनार में हम लोग हैं और मैनार के बारे में बात करें तो मुगलों से लोहा लेने में भी यहाँ के जो पूर्वज थे वो हमेशा अग्रणी रहे। मुगलों से भी लोहा लिया, हमेशा मेवाड़ के महाराणा के प्रति समर्पित रहे। हमने अभी आपको वाना भी ले गए जहाँ पर हमने बताया कि पानेरी कोई समाज नहीं है, मैनारिया समाज से ही निकले लोग हैं। उन्हें उपाधि महाराणाओं के द्वारा दी गई थी। मैनार समाज का अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास है। उन्हीं के कुछ वंशज हमारे साथ है। वैसा आप बताएं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हैं। बिल्कुल सर, पहली बार यहाँ का कोई व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना चाहता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उन्होंने एक युवा है, उन्होंने दाखिला करा है, भंवर धीरज पानेरी। और सामने एक तजुर्बेदार व्यक्ति हैं, जसराज जी मेहता। क्या लगता है इस बार तजुर्बा बाजी मारेगा या फिर युवा आपकी बार चुनाव में अपना परचम लहराएगा? देखिए सर, ये चुनाव जो है समाज का चुनाव है। एक तो जो मुख्य धारा के जो चुनाव होते हैं उनसे अलग है। समाज के चुनाव में पक्ष विपक्ष नहीं होता, ये तो एक फ्रेंडली मैच की तरह होते हैं, ठीक है ना। जो विपक्ष वाले हैं, जसराज जी हैं, वो भी हमारे अपने हैं। जो चुनाव में जो धीरज पानेरी जी लड़ रहे हैं, भंवर जी, वो भी हमारे अपने हैं। और चुनाव का उद्देश्य है श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम को प्राप्त करना। जी, दोनों श्रेष्ठ हैं, हम कौन सा श्रेष्ठतम है उसको प्राप्त करें, ठीक है ना। और इस बार ये देखने को मिल रहा है कि जनता ये चाहती है कि एक युवा नेता सामने आए। एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं समाज में दिख रही है कि इस बार जो नया अध्यक्ष हो वो स्ट्रॉन्ग हो, युवा हो, सबको साथ लेकर के चलने वाला हो। और चारों तरफ ऐसा मैसेज दिखने को मिल रहा है कि जो भंवर जी हैं जो हैं कहीं ना कहीं वो आगे दिख रहे हैं। जी, वो दिख रहा है। आप बताएं, आपने कहा कि मुख्य धारा का चुनाव नहीं है, पर जब हम आपके गांवों में घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ आपके चुनाव हो रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, तो ये तो मुख्य धारा के चुनाव से भी तगड़ा चुनाव यहाँ पर हो रहा है। देखिए, आप समझिए कि जो मुख्य धारा के जो चुनाव होते हैं वहाँ पर प्रशासनिक मशीनरी होती है ना। प्रशासनिक मशीनरी पर शासन कौन करेगा? ये चुनाव वो होता है जी। यहाँ समाज में प्रशासनिक मशीनरी नहीं होती जी। समाज के पास संस्कृति है, समाज के पास अपनी सभ्यता है, अपनी कल्चर है। धरोहर को कौन बचाएगा? हाँ, इसको कौन आगे ले जाएगा? आज मैं कहूँ कि वो फला व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, वो मेरा विरोधी है, अगर समाज दो टुकड़ों में टूट जाए तो समाज का चुनाव का अर्थ ही नहीं रहता। सही बात है ना। समाज के चुनाव का उद्देश्य समाज को एकजुट करना है ना, एक मंच पर एक मंच पर लाना है। तो मैं कहता हूँ कोई भी हमारा विरोधी नहीं है। बाकी देखो, अलग अलग लोग होते हैं, चुनाव में दो गुट बनते हैं, लोग आपस में एक दूसरे की बात कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, वो एक अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मतभेद है, मनभेद नहीं है। जी जी, है ना। जो मनभेद मुझे कहीं नहीं दिखा। सब जगह की सारे कैंडिडेट अच्छे हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट कैंडिडेट होगा हम उसको जिताएंगे, ये भावना मुझे जनता में दिख रही है। और मैनारिया समाज तो हमेशा एकजुटता वाला रहा है जी। इसकी आप हिस्ट्री देखोगे ना तो एकजुटता की हिस्ट्री है, ये सबको साथ लेकर के चलता है, सिर्फ अपने लिए नहीं, ये दूसरों के लिए भी जीने वाला समाज रहा है जी। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। बहू जी बोलो। मैनार हो। हाँ, और ये बताओ कि आपके दान चुनाव कौन जीत रहे हो? मैनारिया समाज रो, मतलब ना के मैनार तो है तो आपके दान मैनारिया समाज का चुनाव भी रहा है। आपके दान कौन जीत रहे हो चुनाव? आटे तो भंवर निकलेगा। भंवर जी निकल जाएगा, बिल्कुल पक्की बात है। अट्टू अटू मैनार काम हो काम तो भंवर निकल जाएगा। तो जो जैसा नहीं कहे देश रे वास्ते कहे कि जो दिल्ली पे राज करेगा वो सब जगह राज करेगा, तो मैनारिया समाज पे जो मैनार पे राज करेगा वही सब जगह राज करेगा। बाकी तो वोट तो भी आप लारे आप घूमी रहो बहाने जी जानो। हाँ, बाकी 18 तो पूरो है कि निकल जाएगा। 18 निकल जाए। 18 लोग वाली कई आशा कही है अपने नेताओं कई चाहे लोग बात नेताओं कैसा है? नेताओं तो ये सावे कि अपना समाज आगे बढ़ा है। जी। नेता तो अनमेर के राजनेता तो है नहीं, अपने समाज नेता है। समाज रा नेता कोई समाज रे वास्ते कोई छात्रावास बनावे, कोई सामुदायिक भवन बनावे, कोई नोरो बनावे। नोरा नोरी तो वही ना सके हर गांव में नोरों कोई समाज आगे नहीं रह रहा है, ये तो भोजन कर रहा अभी। ठीक है, तो कई चाहिए बच्चा छात्रावास वेला कटे सोरा बनेला अपना सूर्या बनेला तो आगे डाला समाज, बाकी कोई नहीं डाला। बाकी जिम आगे नहीं जा झाड़ू खाऊं तो जी। तब की दान भंवर जी अपने लाग रहा है कि निकल जाएगा। निकल जाएगा जी। तो कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे संवाद करते हैं। हाँ भाई साहब, बोलो साहब। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है। हाँ बिल्कुल हो रहे हैं, अभी कल मतदान है वल्लभनगर जोन के। मेनारू ताल्लुक रखो आप? बिल्कुल मैनार ही रहते हैं, ताल्लुक क्या है? बहादुरा गाँव है। बिल्कुल है।
कल क्या बहादुरी दिखाने वाले हो आप? बहादुरी तो क्या, सभी मतदान करेंगे और मतदान करना भी बहादुरी है। हाँ, मतदान करना बहादुरी है युवा के लड़ाई थोड़ी करना है अपने समाज में। और चाहेंगे कि भाई युवा आवे, जी। ठीक है ना। युवा के हाथ में बागडोर और उनका उद्बोधन वगैरह सुना हमने, हाँ तो यूँ लगा कि वास्तव में कुछ कर गुजरने का जज्बा है उनके अंदर, जी। ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे कि वो आवे। जैसे देश की राजधानी को कहा जाता है दिल्ली, मीनारे समाज की हाँ, राजधानी राजधानी मीनार, बना बिल्कुल है। ठीक है। तो अबे वो राजधानी का मन किस तरफ है अब की बार? राजधानी जसराज जी को पसंद कर रही है या बचे अब की दान युवा बावड़ युवा जो धीरज है, पानेरी? युवा बूथ जो है वो युवा के साथ ज़्यादा है। जी। पर समाज में सिर्फ अतरो बड़ो समाज है, अतरो मोटो समाज है, वरने बात पूरा देश में वोट गिनो तो 12,500। हाँ हाँ, कम है वो, सदस्यता कम है। पूरी नहीं हो पाई, ठीक है। कहीं ना कहीं कमी रही है, या तो जो डायरी लेके आता है या तो सूचना नहीं मिली या कैंडिडेट को टच नहीं किया गया, इसलिए सदस्यता कम है। बाकी तो 4,000 से ऊपर तो हमारे वोटर है मीनार की। अब की बार दुरुस्त किया जाएगा इसको कि नहीं? दुरुस्त तो बिल्कुल घोषणा हो रही है कि भाई अगला चुनाव जो है लगभग 1 लाख से ऊपर से करवाया जाएगा, जी। ऐसा सुनने में आया, बिल्कुल सुना हमने जी। तब की बार युवा चुनाव जीत रहे हैं मतलब? बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे जी। तो युवाओं का बोलबाला यहाँ पर दिख रहा है और समाज का हर व्यक्ति चाहता है कि इस बार बदलाव हो और जो समाज हित की बात करे। और वाकई भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात करी कि 4,000 वोटरों, 4,000 समाज के जन का ये गांव है मीनार, और उसके बावजूद भी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अगर मत देखे जाए तो सिर्फ 12,500 मत है। बहुत ही सोचनीय और चिंता का विषय है ये। अब ये 2700 तो पूरा कौन इस जिम्मे को उठाता है और हर व्यक्ति को मतदान में भागीदारी यहाँ पर दिलाता है? वोट बाबू जी और माने मिलिया है। बाबू जी जी सर, कल चुनाव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुननो है, बिल्कुल वाना रोज बेटो खड़ो व्यो है, हुकुम। कई लाग रहे अब की दान के जो अरे वानारो बेटो तो आप क्यों गिरा, मानो भाणे है वो तो। अपन में भाने जे गई। हाँ, माने गामरो भाणे से मतलब मानो भाणे है जी। हारो जी तो वोट नहीं देनो माने, बात ही खत्म है। और बोलो आप आदेश फरमाओ। मतलब कि दान कोई बात करनी नहीं आनी, आनी विषय में कोई बात ही नहीं करा। नहीं बात करा नहीं, वोट नहीं डाला अभी, बाकी समाज की बात है करो आप, हिचक करा अभी, कहीं इशू नहीं है। वोट ही तक बात कर रहा है तो वोट तो मतलब यही है कि गाँव रो आदमी है भाणे से तो हारो ने जीत तो वोट नहीं देनो है। युवा है देखो, अब उन सब युवा रो जमानो भी है ने, बना भी बढ़िया काम की तो कोई बुराई नहीं है, बना भी बढ़िया की तो। और अब की दान बदलाव चाहिए। अब यूं के थोड़ो बढ़ियो नयो है तो नयापन आवेला कुछ समाज में, अने उम्मीद हूँ। भाणे जे तो वोट देनो है, बात ही खत्म होगी। आने वाली भाणेज भी है ना। अच्छा देखो, आदमी अटू कई स्थितियों क्यों अटू तो कहीं डील नहीं किया, वो खाली विवेक हो बंडो। और बटे उज्जैन में उतना बड़ो प्लेटफॉर्म खड़ो की तो दिमाग तो है, तो वो दिमाग समाज में लगाना सही है। हमें भी उनका दिमाग को उपयोग समाज में करे जी। या मंशा है हमारी जी। जो मतलब उन्होंने उनके व्यापार में वृद्धि करी है जिस तरह से, उनके विवेक से, अपनी बुद्धि से। यहाँ से तो कुछ नहीं ले गया जी, और आज इतना बड़ा नाम है वहाँ पर जी, तो अपनी बुद्धि से किया जो कुछ किया हो जी। तो वही बुद्धि अपने समाज में विकास के लिए उसकी बुद्धि का उपयोग करेगा जी, तो रोजगार भी मिलेंगे बच्चों को, जी। और भी समाज में कुछ नयापन जैसे कुछ जसराज जी नहीं कर पाए उन मुद्दों को टच जो करेगा। उनके अनछुए पहलू थे उनको वहां तक अपन पहुंच पाए। ये केवल चर्चा, मॉडर्न जमाना है, जिस दिशा से समाज तेजी से आगे बढ़ रहा है उसके साथ एक बिल्कुल parallel बिल्कुल बनने जमाने के साथ यूथ के साथ जी, और होना भी चाहिए। देखो जी, उनका भी कार्यकाल अच्छा रहा है, वो हमकी आलोचना नहीं, वो भी समाज के हैं और ठीक है। उनकी महत्वाकांक्षा भी थी तो चलो वो भी रहो, वो कोई बात नहीं है जी, लेकिन फिलहाल हम इस स्थिति में हैं कि धीरज जी। जीते। तो आपने देखा कि किस तरह से मीनार का जनमन तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई वाना का बेटा जरूर है पर हमारे गांव का भी भाणेज है। तो भाणेज बापू के साथ यहाँ के लोग दिख रहे हैं और समाज को बिल्कुल आज के ज़माने के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी सोच के ऊपर आमदा है यहाँ के लोग और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इन्होंने तो अपना मत यहाँ पर बता दिया। अब हालांकि देखना दिलचस्प है कि कल मतदान है, 17 तारीख के दिन मतगणना है, जनता का फैसला क्या आता है।
तो भैया बिल्कुल स्पष्ट बताओ कि आपकी दान कहीं लागे रहो आप देखो मैं कौन जीतेगा चुनाव आपकी दान? रियल स्थिति ये है कि चुनाव की जो प्रक्रिया है जो आज 6 महीने पहले एक चल रही थी कि हर तरफ से हमारे अध्यक्ष बन गए, जैसे पहले मादरी से बन गए, बासड़ा से बन गए, मालवा से बन गए। अब की बार आपका बड़ा गांव है, मीनार से देंगे, मीनार से देंगे। तो बात आते आते यहाँ तक आ गई। 2-3 हमारे चोगले की मीटिंग भी हुई, लास्ट रुंडेड़ा हुई थी, वहाँ मेहता साहब भी पधारे थे। हमारे वरिष्ठ आदमी है समाज के, अध्यक्ष है वर्तमान में। उन्होंने वहाँ बोला था कि अभी चुनाव भी आगे हैं और अच्छे आदमी को लाना, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा पूरे हमारे चोकड़े की जनता समाज की। उसके बाद अब मीनार पे नज़र टिकी हुई थी, तो एक नाम आया, 2 आया, कुछ एक लोगों को वो अच्छा नहीं लगा कि ये बन जाए तो मैं नहीं बनूंगा, मैं मुझे होती है, एक खिंचातान हो गई। तो अब खिंचातान में सब चाहते हैं कि हम नहीं विरोध लड़े, चुनाव कोई नहीं लड़े, पैसा लगे, ये सभी चीज़ें चुनाव में। वहाँ जाके आगे जाके बात यहाँ तक आ गई कि चुनावी रणभेदी हो गई। रही बात यह कि अब अच्छा किया बुरा किया उन्होंने जैसे अपने हिसाब से हुआ जितना काम किया। अभी 1-2 साल का कार्यकाल था, 3 साल किया, 4 साल किया, बीच में कोरोना आ गया, 7 साल हो गया। तो उनके हिसाब से किसी दूसरे को नेतृत्व देना तो अच्छी बात थी, तो उनको भी ज़्यादा तो जो मिलती उनकी इज्जत 4 गुना बढ़ जाती। अगर स्वतः कह देते कि कोई दूसरा बनो, मैं भी साथ में रह के काम करूँगा। तो अब समाज में एक ही युवा पीढ़ी भी यही चाह रही है कि युवा आवे, नेतृत्व करे, एकजुटता दिखेगी। तो जैसे आसपास में कोई फैक्ट्री है, कल 10 बच्चे को अगर नौकरी भेजना तो कोई सुनते ही नहीं है। अलग समाज से ले लो, ब्राह्मण को नहीं लेना। अगर ब्राह्मण संगठन भी मजबूत होगा तो कल बोलेंगे यहाँ फैक्ट्री चलानी है तो 10 आदमी हमारे लिए भाई। सही बात है। जैसे हम जाते हैं, हम गरीबा माइंस में जाते हैं तो उन्हीं का लोगों का बोलबाला दूसरी जात होगा, भाई हमारे लोग ही लेंगे, इनको नहीं लेना है। जो वर्तमान सांसद है सीपी, आप कांग्रेस से बीजेपी से दोनों की उनकी भी नहीं चलती, उनकी ठेकेदारों की चलती है कि ओनली फॉर उनके आदमी लेंगे। तो अब युवा पीढ़ी तो चाहती है कि बदलाव चाहिए, और हमारे बुजुर्ग समाज के वो भी चाहते हैं हम निर्देश करेंगे छोटे बच्चों को, युवाओं को, और ये काम करें, दिशा निर्देश हम देंगे, हमारी बुद्धि जो भी है पुरानी शैली की वो इस्तेमाल करेंगे। और लोग ये चाहते हैं 100% इनके बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए आपकी दान टोटल मिले ही बदलाव चाहिए साहब, बदलाव ही बदलाव, जहाँ जाओ वहाँ परिवर्तन की लहर। 7 साल हो गए उनको, उनके जी बाबू जी। 7 साल हो गए उनको, है ना, और क्या करेंगे? दूसरे बदलाव चाहिए। जब युवा पीढ़ी में ये खड़ा हुआ तो ये अच्छा होनहार लड़का है जी, ये बदलाव होना चाहिए। बापू भी है दाना, बिल्कुल है। बाणेज बापू अरे भी है। बाणेज बापू तो पूरा गांव का है, ये तो ना हमारा है ही है। बाणेज बापू के हिसाब से नहीं कह रहे हैं। आपकी बार समाज बदलाव चाहता है, युवा को मौका देना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बार बदलाव चाहिए जी। और बदलाव होगा, क्योंकि 3 साल की कार्यकारिणी ही, उसमें कोई बैठक भी नहीं हुई और 7 साल हो गए। और क्या करता है और समाज, और क्या धीरज रखता? अणी मातान आपकी दान धीरज जी मैदान में आई है बस ठीक है। समाज का तो एक उसने धीरज देख आ लिया कि गया। कोई है ही नहीं। अरे ऐसे बहुत लोग पड़े हुए हैं, जी, ठीक है ना, मौका देना चाहिए। मौका देना चाहिए। सब अपने ही हैं, वो भी अपने हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी अपने ही हैं। और ये मीनार के ही हैं, वो भी मीनार का जसराज जी मीनार के हैं। वो तो गांव पहले हमारे यहाँ से 12-13 गांव निकले हुए हैं जो चले गए वहाँ। बाकी वो मेहता है, वो भी हमारा भाई है। अच्छा हाँ साहब, सब भाई है। तो आप तो बिल्कुल दिल्ली मीडिया में नहीं, मीनार तो मीनार यहाँ की दिल्ली है क्या? दिल्ली है साहब। इसलिए बदलाव चाहिए और बदलाव तो हो जाएगा। बदलाव तो हो जाएगा, बदलाव हो के रहेगा, बदलाव होकर रहेगा। बस ये तो आपने पूरे मीनार का और रवाना का जनमन आपको दिखाने का प्रयास करा कि किस तरह से मीनारिया समाज के जो चुनाव है काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर आप आ चुके हैं। 2 जोन के चुनाव यहाँ पर हो चुके हैं, कल वल्लभ नगर जोन का चुनाव होना है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। कल मतदान है, 17 तारीख को मतगणना है। इस बार क्या मत पेटी से जिन्न निकलेगा, क्या बदलाव होगा, क्योंकि लोग बदलाव पर आमदा है। जय हिंद, जय भारत। एक हाँ। कहूँगा कि देखो ये चुनाव सिर्फ ये नहीं है कि लीडरशिप के चेंज का चुनाव नहीं, हम 3 सालों बाद समाज को कहाँ देखना चाहते हैं, समाज के बदलाव का। वी वांट रिफॉर्म। आज का युवा रिफॉर्म चाहता है।
हमारा समाज हजारों करोड़ रुपए सरकार को टैक्स के रूप में देता है। क्या सरकार ने एक भी हॉस्टल बनाया? क्या सरकार ने कितने कॉलेज समाज के नाम पर बना दिए? हम चाहते हैं कि सरकार बनाए हर जोन के अंदर, और सरकार के ऊपर दबाव बनाएगा ये समाज और समाज का अध्यक्ष, वो डिमांड है। और आपने देखा है, देखो मेनार के अंदर आपने आपका नाम क्या है भाई साहब? विनोद मेनारिया, बहुत खतरनाक आदमी दिख रहा होता है। देखो मेनार है खतरनाक गांव है। हाँ। आप इतिहास देखो सुको है, ठीक है नहीं, यो गांव ही खतरनाक है। और अणी गांव पूरो मेनारिया समाज निकलो है, खाली समाज नहीं, अटारी संस्कृति निकली है, अटाई संस्कृति निकली, अटाई सभ्यता निकली सकी है, ठीक है नहीं कि मेनारिया समाज री जी परंपरा रो निर्माण वे संविधान अटे मेनार में लिखाणो सुको है। धनी साहब मी कहाँ अटे मी कहाँ किरा पे माने मनभेद नहीं है। आप किरा आप हर गांव में क्या बोला, आप टकराव देख ही रो है। अणी गांव में आप देखाणो है क्या जसराज भी मानो है, धीरज भी मानो है। और जसराज जी किरा आप अभी 36 कौम की सेवा करो, अब आप 36 कौम की सेवा करो, एमएलए बनो, सांसद बनो, और इस बार धीरज जी को आने दो, क्योंकि हम चुनाव चाहते हैं। हम समाज के अध्यक्ष के रूप में एक नया अध्यक्ष, समाज के अध्यक्ष के रूप में नया चेहरा चाहते हैं। भाई साहब दिखे मने फुल व्यवस्थित आदमी। कई नाम भाई साहब आप? राजकुमार। राजकुमार जी, फुल राज चल रहे हो। अब के दान राज बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा सर, बदलेगा, बिल्कुल पक्की बात है? पक्की बात है, 100%। 100%। नहीं तो कान मर क्या देनी पड़ेगा? डबल ले जाना आप। डबल। वाह यार, अतरा कॉन्फिडेंस वाला आदमी। सोना का भाव चाल रहे 72,000 रुपया। कोई बात नहीं, कोई बात, इतना बड़ा दिल होना चाहिए। और वाकई में लोग यहाँ पर बदलाव चाहते हैं, बस परिवर्तन चाहते हैं। बाबूजी आप लोग कोई मत है? ऐसा है साहब, मेनारा समाज के चुनाव का जो पहले तो मनोनीत होते थे, और समाज के हिसाब से देखो तो आवरी माता धर्मशाला के वहाँ नींव की जो ईंट रखने वाले थे हमारे पूर्व प्रधान हुक्मीचंद जी, किशनलाल सेठ जी, नपाने वाले उदयलाल जी, और सर समाज ने उस समय उन्होंने एक पोस्ट कार्ड के जरिए 10-10 रुपये का चंदा, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, जब नींव डाली गई थी जी। अब आज हर एक टाइम पे बात करते हैं कि हमारे पहले मनोनीत किए थे हमने गणपत जी को, बांसड़ा वाले को। चुनाव की प्रक्रिया हमारे पहले से है ही नहीं, सर्वसम्मति से 5 बार अध्यक्ष चुनते गए, लेकिन पूरे समाज ने सहयोग करके उस नींव की ईंट रखी, पट्टा बनवाया, जो भी किया। लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसी भावना है कि चलो चुनाव कर लेते, लेकिन चुनाव में बुद्धिजीवी लोगों का ये था कि जैसे अपने मनोनीत चल रहा था, एक बार अपने मालवा जोन का अध्यक्ष बनाने में मनोनीत करके, सेकंड टाइम में अपने मेवाड़ जोन का बना लिया, थर्ड टाइम में अपने प्रतापगढ़ चित्तौड़ जोन का बना लिया। लेकिन क्या है, कुछ लोगों के दिमाग में अलग अलग एक विचार की बात है। हाँ, फितूर रही हो गन्ना। तो उस बात को लेकर के फिर ये चुनाव हुआ जरसाल जी के टाइम का। तो ठीक है भाई, सक्षम आदमी है, विचार कर सही है, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने जो काम किया, बार बार बोलते कि मैंने धर्मशाला बनाई, या उनकी जो भी लॉबी है वो बोलती है, पैनल में जो भी आता उनके साथ वाला, तो उन्होंने धर्मशाला बनाई। लेकिन धर्मशाला तो एक व्यवस्था है, और उस व्यवस्था को करने के लिए अखिल भारतीय मेनारा समाज का अध्यक्ष बनता, वो धर्मशाला तक सीमित नहीं रहता है। समाज के लिए क्या करना चाहिए, समाज के उत्थान के लिए क्या करना चाहिए, तो पहले 6,000, 6,500, 6,000 लमसम वोट थे फर्स्ट वाले चुनाव में। उसके बाद में बढ़ते बढ़ते 12,165 कुछ वोट अभी है, जो 4 जोन में बटे हुए हैं। अब ये बच्चा जो आया धीरज, बंवर धीरज दोनों नाम है इसका, इस बच्चे का जो विजन है, बोलने का विचार, एक तो आदमी रुक रुक के कोई बात करे, और एक आदमी 100 आदमी में करो ना 1000 आदमी में करो, बात करता है, थ्रॉट कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर की मन की भावना बोल रही है। तो युवा वर्ग प्लस बुद्धिजीवी लोग जो भी पुराने हैं, सभी के दिल में ये भावना हुई कि ये बच्चा का इसका विचार सही है। लेकिन उसने एक बहुत बड़ी
मैं भाई साहब आपको एक मेनारा समाज के जो हमारा पॉइंट है मेनार, जहाँ से हमारा समाज निकला हुआ है, आज 255 गांव, 260-70 गांव हैं हमारे। उसमें से इस बच्चा, ये हमारे गांव का बानेज है, गांव का बानेज है, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा खुद का भी बानेज, लेकिन मैं बानेज की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ। इस बच्चे ने वाना के मोतवीरों को लेके आके हमारे गांव को इकट्ठा किया, और वाना वाले पंचों ने मेनार को ये बोला कि भाई हमने पूरे गांव को इसलिए इकट्ठा किया कि इस बच्चे ने अपनी इच्छा जताई कि मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ, और समाज के जो विचार धर्मशाला तक ही निमित्त है, उसको छोड़ के समाज में कोई IAS अफसर बन के IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और जो नई पीढ़ी आ रही है, शिक्षा के हिसाब में अपन ने कोई आज दिन तक विचार नहीं किया। तो इस बच्चे ने बोला कि 3 जोन में मैं मेनार में जब आशीर्वाद लेने आया, तो इसने ये बोला कि मैं 3 जोन के छात्रावास बनाऊंगा, उदयपुर, चित्तौड़, नीमच, और 11-11 लाख रुपया अगर आप आशीर्वाद देते हो और मेरे को चुनाव के लिए आप कहते हो, आश्वासन देते हो कि मेनार तेरे को आश्वासन दे रहा है, तो मैं 11-11 लाख रुपया तीनों छात्रावास के लिए निजी दूंगा, बाकी कम पड़ेगा वो समाज से चंदा करूंगा। और इसका भी ये नहीं कि मैं बोल दिया इसको बाद में 2 साल का चुनाव है बाद में कर देंगे, नहीं, 90 दिन के अंदर अंदर नींव की शिला रख के काम चालू कर दूंगा, और 1.5 साल के अंदर अंदर तीनों छात्रावास रेडी कर दो, चालू करवा दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, उसने समाज की जाजम, उसने जो अभी है 4 जोन में है, लेकिन पूरा मेनारा और नागदा समाज को इकट्ठा करके एक ही जाजम के ऊपर में लाऊंगा। ये नहीं कि 5 आदमी का विचार हो के वो बात क्या करे, वो नहीं। उसके बाद में उसने एक अंतरात्मा से बात बताई कि कहने को तो 276 गांव, लेकिन मतदाता की संख्या 12,165। अगर हो सकता 5-15 ऊंचे नीचे तो मैं भूल रहा हूँ, सॉरी माफ़ कर देना, बाकी इसके ऊपर नहीं है। तो उसने बोला कि अगर आपने मेरे को सेवा का मौका दिया तो 2 साल के अंदर ही जैसा विधान बना हुआ है उस विधान के हिसाब से मैं स्वतः अगर सेवा का मौका दिया तो मैं वैसे ही 2 साल के अंदर अपना हिसाब छोड़ के समाज को इकट्ठा करके और मेरा काम का विवरण बता के और आगामी चुनाव की रणनीति जैसा समाज बनाएगा उसके लिए मैं तैयार रहूँगा। तो इसका धीरज का विचार सुनने के बाद, क्योंकि ये पहला बच्चा आया जिसकी 40 साल की उम्र है, लेकिन इसका जो विजन है बोल अंतरात्मा का, वो युवा पीढ़ी को समाज में शिक्षा की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी को आगे बढ़ाने के हिसाब से इस बच्चे ने लोगों का दिल जीता। पूरे गांव ने, फिर हमने मेनार वासियों ने ठाकुर जी के मंदिर के वहाँ हम खड़े इकट्ठे हुए, सब ने हाथ खड़ा करके युवा और बुजुर्ग ने कि बेटा मेनार तेरे साथ में, मेनार का आशीर्वाद है, जा फील्ड में उतर, लेकिन एक के दिल में जाके विश्वास जताना कि कोई बच्चा आगे आया समाज का जी। उसके बाद में इस बच्चे ने फार्म भरने के लिए तैयारी की। फार्म भरने में हमारे चारों जोन के आवरी माता में फार्म भरा। उस दिन उस बच्चे ने जाके परशुराम जी महादेव के हमारी धर्मशाला में माथा टेका, फार्म पेश किया, और फार्म पेश करने गए उस समय कम से कम 2,000-2,500 पब्लिक इसके साथ में थी जी। उसके बाद में एक विशेष पॉइंट बता रहा हूँ आपको मैं, फार्म उठाने की तारीख थी, उस दिन युवा प्लस बुजुर्ग बुद्धिजीवी सभी जाजम डाल के धर्मशाला में बैठे हुए थे। कम से कम 1,500 आदमी, 1,000, 1,200, 1,500 जो भी थे। अब उस समय इस बच्चे को राजनीति का तो इसको ये नहीं, ये तो जो कहता वो करने के लिए आतुर है। अब इसको
कई एयर कंडीशन में बुलाया गया, किस कमरे में बुलाया गया, किसी ने भी बोला कि धीरज ऐसा कर देते, तेरे को ये कर देते, तेरे को ये पोस्ट दे देते, फलाना कर देते, तू फार्म उठा ले। इस बच्चे ने बोला कि मैंने फार्म नहीं भरा, मेरे से तो फार्म भरवाया गया जी। इसलिए आप कमरे में बात करो कि मैं किसी चीज़ में मंजूर नहीं हूँ, आपको जो भी बात करना, आप क्यों कमरे में बात कर रहे हो? समाज की बात है, समाज की जाजम पे आके करो। समाज मेरे को कह देगा धीरज तेरे को ये करना, मैं समाज के साथ में खड़ा हूँ, समाज की बात के ऊपर खड़ा हूँ, मैं कमरे का समझौता नहीं कर सकता जी। उसके बाद में राजनीति क्या पलटी, हमारे 10 तारीख को गिरवा जोन का हुआ, शांतिपूर्वक मतदान हुआ, लेकिन शिक्षित वर्ग के टोटल सिटी साइड में उन सभी का मतदान जो शाम तक हुआ उसमें जो चेहरा खिला हुआ था, हमने हमारे रिश्तेदार चिरवे के भी है उनको भी पूछा, सबको पूछा, तो उधर हमारे जसराज जी बुजुर्ग है, हमारे पिता तुल्य है, वो भी खड़े थे, इधर ये धीरज भी खड़ा था। तो जो भी मतदाता जा रहे थे उनसे हमने पूछा कि भाई साहब कैसे होगा, आपके सामने बच्चा खड़ा, इसका भी ध्यान रखना। उन्होंने बोला कि पंचों, समाज और शिक्षित समाज होने के नाते बदलाव चाहता है, इसलिए बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव होगा, इसी आशा के साथ हम मतदान करने जा रहे हैं। इसलिए धीरज का जो विज़न है, उसका विचार है, उसको हम पसंद करते हुए, और जो वो बोल रहा है उसमें हमको कोई नकलीपना नज़र नहीं आया जी। इसलिए समाज बदलाव चाहता है। बाकी हार और जीत तो दो पहलू है जी। लेकिन इस समय मैं युवा साथियों की तरफ से, हमारे समाज की तरफ से जो हवा चल रही है, उनकी तरफ से आधा मतदान हो चुका है, तीसरा होगा हमारा वल्लभनगर जोन का कल मैनार में ही है। और मैनार में तो सब ऐसा है कि समाज में मैं मेरे गांव की बड़े तो क्या करूं, लेकिन हमारे जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से भी बात थी। भले मेरा बाणेज, उसने कहा कि मामा भोजन की व्यवस्था समाज के लिए कब मेरे को मौका मिलेगा, ये तो कल कर देना आप। मैं बोला बेटा, समाज के लिए आप सभी उम्मीदवार हो, लेकिन मैनार में जो समाज आ रहा है वो मैनार का मेहमान है, इसलिए हम सभी ग्रामवासियों ने मिलकर गांव की तरफ से कल का आने वाले सभी मतदाता जो समाज के बुद्धिजीवी आएंगे, टोटल के लिए हमने खाने की व्यवस्था गांव की तरफ से। एक दिन जोरदार तालियां में मिनेरे समाज वास्ते। तो बहुत अच्छी पहल यहाँ पर हुई है और बदलाव की बात यहाँ पर की गई है। समाज बदलाव यहाँ पर चाहता है, इसी पर सब लोग आमदा हैं। समाज हित की बात करने वाले व्यक्ति के साथ सभी लोग यहाँ पर हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।